पानी लागे, मरे कारो कारो जमुना जी का पानी लागे, कारो जमुना जी का पानी लागे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज ये मथुरा वृंदावन यात्रा का हमारा चौथा दिन है और आज हम लोग अभी चाय पीने के लिए यहाँ आए हैं। सामने हमारा जो होटल है यहाँ हम लोग रुके हैं राजपूत और यहाँ चाय पीने के लिए आए हैं। चाय पी करके फिर रेडी हो गए हैं अभी। अब चाय पीने के बाद हम लोग जाएंगे बांके बिहारी जी का दर्शन करने। बाकी हमारे रूम में ही है और कुछ बाकी नाश्ता वास्ता के लिए गए। चलिए दोस्तों, फिर बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं और उसके साथ साथ और एक दो मंदिर है और निधि वन वगैरह जाना है आज। तो आज हम लोग यहीं रहेंगे वृंदावन में, आज पूरा यहाँ कंप्लीट करेंगे और फिर कल हम लोग निकलेंगे मेहंदीपुर बालाजी के लिए। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। कई जगह मोबाइल वगैरह बैन रहता है तो जाने नहीं देते, तो जहाँ जहाँ अवसर मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे। मिलते हैं फिर मंदिर में। यार काय पेड़े कहीं से वाले लेना है, नकली पेड़े की भरमार हो रही है। दोस्तों ये देखिए फूल, सुंदर फूल है और प्रसाद हम ले लिए हैं और जा रहे हैं मंदिर की तरफ। यहाँ बहुत की भीड़ है तो नहीं कर पा रहे, आवाज़ थोड़ा सा कम आएगा। दोस्तों अभी हम बांके बिहारी जी का दर्शन करके आ गए हैं। ये प्रसाद ले लिए हैं और काफी भीड़ था, मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं था, फिर भी छोटा सा एक एकदम 2-3 सेकंड का क्लिप भगवान जी का लिए हैं। तो चलिए उसको आप भी दर्शन करिएगा और हम लोग अच्छे से दर्शन किए, लेकिन काफी भीड़ भाड़ था। तो अब यहाँ से हम लोग दूसरा मंदिर राधा वल्लभ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों दूसरा मंदिर राधा वल्लभ के लिए हम लोग प्रस्थान करते हैं। दोस्तों अभी हम बांके बिहारी मंदिर से दर्शन करके आ गए हैं और ये देखिए प्रसाद वगैरह भी ले लिए हैं। काफी भीड़ भाड़ था वहाँ पे दर्शन करने में, अच्छा मजा आया, अच्छा लगा। और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बंद था, मना था, तो थोड़ा सा क्लिप हम लोग लिए हैं और छोटा सा क्लिप ले करके आपको भी दर्शन कराएंगे उसके माध्यम से। तो अभी हम दूसरा मंदिर जा रहे हैं, राधा वल्लभ मंदिर। हाँ बंदर है आगे, ये देखिए बंदर है, मोबाइल छीन लेते हैं बताएं। तो चलिए अब वीडियो यहीं पे करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रवेश द्वार है दोस्तों, प्रवेश द्वार। मोजा नॉट अलाउ लिखा है। जूता चप्पल उतार लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों अभी द्वार बंद है, खुलेगा थोड़ी देर में बता रहे हैं, उसके बाद फिर दर्शन होगा। तब तक इंतजार करते हैं यहीं पे। तो दोस्तों राधा वल्लभ मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम ये विष्णु प्रिय मंदिर में आए हैं। ये आपको दर्शन कराते हैं।
दोस्तों अभी हम ये राधा वल्लभ मंदिर और विष्णुप्रिय मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और हमारे साथी लोगों का इंतजार कर रहे हैं। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे का क्या प्लान है, निधिवन जाना है कि और कोई मंदिर जाना है। तो चलिए दोस्तों, जहाँ भी जाएंगे आपको लेके जाएंगे, साथ में आपको दर्शन कराएंगे। दोस्तों अभी हम ये निधिवन में प्रवेश कर चुके हैं और तो देखिए दोनों तरफ से घेर दिया गया है और ये पूरा दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं सब। पहले बताते थे कि ये खुला था, लेकिन अब इसको पूरा बंद कर दिया गया ताकि लोग इसके अंदर प्रवेश न कर सके करके, और जाली से बंद है। तो जाली से ही देखना है, जा जाके हमको खुले में नहीं जा पाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, फटाखा की भीड़ लगी हुई है और सब दर्शन करने आए हैं। बढ़ते रहो बढ़ते रहो। दोस्तों अभी हम निधिवन से भी आ गए और निधिवन से आने के बाद अभी हम राधा वल्लभ मंदिर जा रहे हैं। तो चलिए फिर मंदिर पहुंचते हैं और भगवान का आपको भी दर्शन कराते हैं। देशभर मौखर संस्थान।
दोस्तों देखो ये बंदा चश्मा ले लिया है और फ्रूटी मांग रहे हैं बदले में। फ्रूटी देने के बाद भी चश्मा नहीं दे रहा है, खाली है कि नहीं उसको चेक कर। दोस्तों अभी राधा वल्लभ मंदिर का भी दर्शन कर लिए यहाँ भगवान जी का, और यहाँ से अब निकल के हम लोग यमुना घाट जा रहे हैं। ये आगे रास्ता है, ये साथी लोग हमारे सब जा रहे हैं। तो यमुना घाट जा रहे हैं ना भैया, यमुना घाट जा रहे हैं। आरती शाम को होता है, लेकिन अभी हम लोग बस घाट जाएंगे, घाट देख के फिर आ जाएंगे। दोस्तों देखिए अभी हम ये यमुना के तट पे आ गए हैं, और ये घाट है, देखिए कितना सुंदर। सब नौका विहार हो रहा है, और हमको भी नौका विहार करने के लिए भैया पूछ रहे हैं। अनुराग बातचीत कर रहा है उनसे, और देखिए इधर कितना सुंदर यमुना नदी। ये देखिए दोस्तों नौका विहार यहाँ पे हो रहा है। ये सब नौका है, और दूर में देखिए सब चल रहे हैं, और यहाँ पे ये लोग बात कर लिए हैं नौका में जाने के लिए। तो चलिए, क्या पूजा पाठ के सामान ले रहे हैं शायद, या फिर जाने के लिए। चलो देखते हैं। कारो कारो जमुना जी का पानी लागे, जमुना जी का पानी लागे, कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे, कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। मामा चली भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई, मारे बड़े आने आवे राधा नाम मलाई। वृषभान की लली तो लली तो गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे, मन तारो तारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी रस धानी लागे, राजधानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। दोस्तों अभी हम यमुना जी में नौकायान कर रहे हैं, और देखिए नौका विहार बड़ा सुंदर मंदिर वगैरह दिख रहा है घाट किनारे किनारे, और पूरा घूमेंगे इसमें, देख रहा हूँ उस ओर से इस ओर तक। जोरदार बारिश हो रही है दोस्तों, और ज़बरदस्त बारिश के बीच में हम लोग नौका विहार कर रहे हैं। इधर आपको दिखाते हैं, बहुत ज़बरदस्त बारिश है।
दोस्तों ये सामने जो बता रहे हैं आरती घाट, वो सब बना है उसमें। ये देखिए चबूतरा जैसा जो बना हुआ है, उसी में सब आरती होता है। और इधर केसी घाट है, जहाँ पे भगवान जी ने केसी नाम के दानव का वध किया था। और दोस्तों अभी हम यहाँ से यमुना में नौका विहार करके आ गए हैं, और यहाँ पे कुछ पानी वानी पीने के लिए काफी लोग बैठे हैं। तो अभी पानी वानी पी लेंगे यहाँ से, और उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से टटिया धाम, और वहाँ से फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। तो आगे और कहाँ जाना है वहीं पे पहुँचने के बाद डिसाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर वहीं मिलते हैं। दोस्तों अभी हम टटिया धाम पहुंच चुके हैं। ये उसका प्रवेश द्वार है, और कहा जाता है कि कलयुग का यहाँ प्रवेश नहीं हो पाया है। दोस्तों टटिया धाम में फोटो वगैरह खींचना और कैमरा अंदर प्रयोग करना मना था, तो हम वहाँ का ज्यादा कोई फोटो लेके नहीं आ पाए हैं। और ये अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा नीम करौली आश्रम, और इधर भी मार्ग है, तो इसी के नाम पे बाबा नीम करौली मार्ग है, और ये आश्रम है। तो चलिए आश्रम में प्रवेश करते हैं। ये शिव जी का मंदिर है यहाँ पे, और ये बाबा नीम करौली का आश्रम है। तो चलिए यहाँ पे बैठते हैं शांति से थोड़ी। दोस्तों ये सुंदर सा आश्रम है, और यहाँ पे ये मंदिर है, बाबा जी के फोटो वहाँ पे लगा, हनुमान जी का मंदिर है वैसे, और उसमें बाबा जी का फोटो लगा हुआ है। इधर आश्रम चारों तरफ से आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इधर भी आश्रम है, और ये है, ये यहाँ पे देखिए, ये बाबा जी का सब संदेश वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, और फोटो उनका बना हुआ है। फेसबुक, यूट्यूब, ये सब का लोगो भी है इसमें। और ये यहाँ पे एक समाधि स्थल है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये है दोस्तों समाधि स्थल। यहाँ पे बाबा जी की मूर्ति लगी हुई है। अरे बाबा से चेंज कर देते। दोस्तों अभी हम ये नीम करौली बाबा का भी दर्शन कर लिए, वहाँ जो आश्रम का, वहाँ जो मंदिर है भगवान का। और अब हम लोग जा रहे हैं होटल में आराम करेंगे, और उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम बताएंगे आपको। दोस्तों अभी हम होटल से फ्रेश होकर के आ गए हैं, और यहाँ पे पीछे आप देखिए माता कत्यानी जी का ये पीठ है, जो कि शक्ति पीठ कहा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग इनका भी दर्शन करेंगे, माता जी का। और इधर भी देखिए ये परिसर बहुत शानदार परिसर है, गार्डन वार्डन बना हुआ है, ये पार्किंग है, और बस यहीं पे है। अभी द्वार बंद है, तो जैसे खुलेगा तो दर्शन करेंगे। चलिए जल वल से शुद्ध हो लेते हैं, पवित्र हो लेते हैं। दोस्तों अभी हम माता जी का दर्शन करके आ गए हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत प्रतिबंध था, सख्त मना लिखा था, और लोग भी लगे थे जो मना कर रहे थे लोगों का मोबाइल प्रयोग करने से, तो फोटो वगैरह नहीं खींच पाए हैं। देखते हैं फोटो की व्यवस्था होगी तो आपको दर्शन कराएंगे। दोस्तों अभी हम ये रंगनाथ मंदिर पहुंच गए हैं, और ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। इतना सुंदर विशाल द्वार मंदिर के अंदर। चलिए प्रवेश करते हैं।
यहाँ मंदिर में देखिए बड़ा सुंदर कुंड बना हुआ है। चलो भाई कुंड का पानी छिड़क लेते हैं हम लोग। कहाँ से? सीढ़ी बना है ना नीचे से, वहां से है ना, वहां से सीढ़ी बना हुआ है। चलो उतरते हैं कुंड में और पानी वानी छिड़क लेते हैं। ये है दोस्तों रंगनाथ मंदिर। ये दोस्तों ये मंदिर का दूसरा द्वार। ये एक द्वार ये था, शुरू में द्वार था, फिर ये वाला है, उसके बाद अभी ये वाला विशाल द्वार। दोस्तों ये है रंगनाथ मंदिर साउथ स्टाइल में। भगवान जी पे लिखा है दोस्तों श्री गोदावरी श्री रामानंद और भगवान काफी दूर आपको दिखाते हैं। भगवान की जय, राधा रानी की जय। तो यहाँ श्री देवी श्रीनाथ भगवान की मूर्ति है, देखिए आप कितना सुंदर है। दोस्तों ये सटकोप स्वामी जी रामानंद स्वामी जी है। दोस्तों ये है शीश महल, इसको देखने के लिए भी हम लोग 5 रुपए का टिकट दिए हैं सर। और यहाँ पे लिखा है फोटो खींचना मना है, तो खींच लेते हैं। देखिए बहुत सुंदर ऊपर भी। दोस्तों ये अभी यहाँ पंडित जी बताए कि एक गजेंद्र मोक्ष कुंड है, यहीं पे गज और ग्राह के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान ने फिर ग्राह का वध करके गजेंद्र को मोक्ष किया था। तो चलिए दोस्तों रंगनाथ मंदिर का भी दर्शन हो गया हमारा। अब आगे के पड़ाव में आपसे मिलते हैं, नए कोई स्थान में जाकर के आपको फिर दर्शन कराते हैं। दोस्तों अभी हम ये लाला बाबू का मंदिर आए हैं और यहाँ से इधर गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, तो चलिए चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। दोस्तों यहाँ मंदिर में राधा जी का, ललिता जी का और कृष्ण जी का मूर्ति था और फोटो खींचना मना था, तो हम वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं किए। चलिए फिर दोस्तों आगे गोपेश्वर महादेव मंदिर चलते हैं। ये है दोस्तों गोदा बिहार मंदिर। यहाँ ये सब नवग्रहों की मूर्ति सब बनी हुई थी। आगे गरुड़ जी है और सूर्य देव की भी मूर्ति है। ये देखिए यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई है। शुक्लबुद्धि महाराज है। आगे एंट्री है मंदिर की। ये सूर्य देव की मूर्ति 7 घोड़ों में। इधर अपना नाम बोल के यहाँ पर मनोकामना बोल देना। दोस्तों ये प्राचीन मंदिर गोपेश्वर महादेव वृंदावन और अंदर फोटो को खींचना मना है, तो चलिए हम यहीं पे वीडियोग्राफी बंद करते हैं। दोस्तों अभी हम ये 4 धाम मंदिर आ गए हैं और ये 4 धाम मंदिर का एंट्री गेट है, आपको दिखाते हैं। ये सब बलून वाले हैं। ये दोस्तों 4 धाम मंदिर गेट है और माँ वैष्णो देवी धाम है यहाँ पे। तो देखते हैं दोस्तों मोबाइल वगैरह अलाउ होगा तो क्या स्थिति है, और नहीं होगा तो फिर आपको दर्शन यहाँ से नहीं करा पाएंगे। देखिए माता जी का इतना सुंदर मूर्ति बना है, हनुमान जी का। चलिए फिर देखते हैं अंदर। ये देखिए दोस्तों ये है शानदार वैष्णो देवी मंदिर। के साथ तो भाई नीचे
यहाँ पर किस यहाँ पर ये है कोई। देखिए दोस्तों, पास से ये माता जी का विशाल प्रतिमा यहाँ पे पहाड़ बनाए हैं, उसके ऊपर प्रतिमा है। ये हनुमान जी है यहाँ पे, और ये माता रानी की विशाल प्रतिमा है। एक फोटो मेरा, और उधर शिव जी है। जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा लो। ये अंदर वैष्णो देवी धाम है दोस्तों। चलो चलते हैं। दोस्तों, ये मंदिर परिसर के अंदर विभिन्न प्रकार की सब मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और अभी जो कथाएं हैं उसी से संबंधित सब मूर्तियाँ और चित्रण। चलिए आपको ऐसी हम घुमा देते हैं। ये 4 धाम मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर, और यहाँ बहुत ही अच्छे से सब कुछ बनाया गया है।